जय हिंद। आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं सुजीत आज शुरू करता हूं एमएस एक्सेल में होम टैब के बारे में, जिसमें कि होम टैब हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक देखेंगे, प्रत्येक एक ऑप्शन को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। चलिए इसके लिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। इसके बाद जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट में आ जाएंगे और एक्सेल सीट में आने के बाद देखिए ये है जो ABCD है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। उसके बाद ये 1 2 है, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अगर रो को चौड़ा करना हो तो ऐसे इस पे पकड़ के और ड्रैग करके चौड़ा कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रैग करके चौड़ा। और कॉलम्स को करना हो तो इस पे है लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके चौड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो है ये कॉलम्स हो गया। ठीक, अगर लास्ट कॉलम्स में हमको जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट जो 4 बटन दिया हुआ है, एरो लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, बटन हो गया, राइट हो गया। तो इसमें राइट वाला हम प्रेस करेंगे तो अंत आ गया XFD, और लेफ्ट वाला करेंगे तो शुरू में। इसी प्रकार से अगर बटन वाला करेंगे तो सबसे नीचे वाला है जो है 16,48,576 ऊपर एक वाला पे चले आए। इस प्रकार से हम आ सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम कॉपी कट और पेस्ट ये फॉर्मेट देखने से पहले देखिए, अगर इसको अगर ड्रैग करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो ऐसे है, जो पहले सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये चरखूट है जो ये वाला छोटा वाला आ जाएगा, उसका बाद लेफ्ट क्लिक किए रहेंगे और उसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आ गया। बट इसको अगर दोनों जगह रखना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक किए हुए रहिए और उसका ड्रैग करके ले आए तो क्या हो गया, ये कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला वाला इसीलिए ये काम नहीं किया। चलिए इसको देखते हैं, इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद है जो इसमें है जो ये आ गया चौड़ा, और इसके बाद क्या है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले आया, आ गया। ठीक, उसमें फार्मूला था इसके कारण नहीं आया। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब जैसे इसको अगर हमको सिलेक्ट कर लिए, ठीक, सिलेक्ट कर लिए और कॉपी किए, कंट्रोल C से कॉपी, चाहे X से कट, तो हम कंट्रोल X से कट कर लिए। यहाँ पे रखना है तो हम इंटर प्रेस कर दिए। तो यहाँ पे जो हम इंटर प्रेस कर दिए तो यहाँ पे तो पेस्ट हो गया, लेकिन इंटर से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर इंटर से आप किए तो एक बार में ही खत्म हो गया, दोबारा नहीं होगा। बट इसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कट कीजिए और इसके बाद आप पेस्ट कीजिए। तो क्या यहाँ पे आइए और उसके बाद पेस्ट कीजिए। पहले इसको तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिए। फिर भी इसमें बचा हुआ है, फिर भी पेस्ट कर दिए। बट इंटर के साथ हम करते हैं तो एक ही बार हम कॉपी करते हैं और एक ही बार पेस्ट करते हैं, ज़्यादा बार नहीं कर सकते। चलिए कंट्रोल Z से हम अंडो कर दिए, कंट्रोल D से डिसलेक्ट हो गया। तो कॉपी कट तो समझ में आ गया और पेस्ट भी समझ में आ गया। तो पेस्ट में और हम लोग देखेंगे ऑप्शन। अब देखिए पेस्ट में कितना ऑप्शन है, ये फार्मूला जैसे ये है, तो इसको अगर हम सिलेक्ट किए, चाहे ये पूरा को आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए। तो ये फार्मूला जो पेस्ट तो हो गया, नॉर्मल पेस्ट जो डायरेक्ट है रखा गया, और फार्मूला है जो फार्मूला के साथ भी आ जाएगा। ठीक, तो वैसे पेस्ट नॉर्मल पेस्ट जो होता है, फार्मूला हो गया, दोनों एक ही काम करता है। तो हम यहाँ पेस्ट किए तो फार्मूला के साथ भी आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे बॉर्डर तो नहीं आएगा और सिर्फ यहाँ पे फार्मूला के साथ है जो ये पेस्ट हो गया। इसमें फार्मूला भी है, ये देखिए ये फार्मूला है, इसमें भी फार्मूला है, तो फार्मूला के साथ ये पेस्ट हो गया। और इसी में हम जैसे कॉपी किए हुए हैं और इसको आप यहाँ से नॉर्मल भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से आते हैं और पेस्ट करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें जो पेस्ट किए हैं नॉर्मल पेस्ट जो पूरा के पूरा आ गया, कलर है तो कलर में भी आ गया। बट इसमें फार्मूला वाला किए है तो सिर्फ फार्मूला को है जो ध्यान में रखा है, और इसको जो किए है इस हिसाब से डायरेक्ट पेस्ट, तो जितना है हूबहू जो एक जगह से दूसरे जगह इसको उतार देगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कंट्रोल D से डिसलेक्ट। अब देखिए ये है जो इसको अगर हटाना है, 2 है सैलरी है तो इसको हटाना है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अब पेस्ट वैल्यू क्या है। तो देखिए पेस्ट वैल्यू इसमें फार्मूला है, बट अब इतना को हम सिलेक्ट कर लिया, पूरा को भी कर सकते हैं। इसको क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, यहाँ पे आए और डायरेक्ट पेस्ट वैल्यू। तो सिर्फ ये वैल्यू है जो वैल्यू को पेस्ट किया, नहीं इसमें कलर किया, कुछ भी नहीं किया, नहीं फार्मूला लगाया। देखिए यहाँ पे है जो फार्मूला है, बट यहाँ पे फार्मूला है नहीं है,
तो यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू को पेस्ट किए। उसके बाद क्या है, नो बॉर्डर। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं, नॉर्मल यहाँ से हम कॉपी कर लिए और पेस्ट करते हैं तो हूबहू आ जाता है। बट बिना बॉर्डर को हम करना चाहते हैं, बॉर्डर नहीं लाना चाहते हैं, तो उस वक्त वे पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ये कम चौड़ा है इसीलिए ये चौड़ा हो जाएगा, ये सारा का सारा दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे है जो नो बॉर्डर, समझ गए। उसके बाद ट्रांसपोज क्या है, देखिए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज है जो अगर आप पेस्ट करते हैं कॉपी करके तो कॉलम्स को है रो में बदल देगा और रो को कॉलम्स में, नहीं तो ये इस प्रकार से इसका नाम है, ठीक। तो इसको हम कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। देखिए बहुत ही मजेदार है ट्रांसपोज। तो क्या हो गया, ये तो है जो क्या किस हिसाब से कॉलम में है ऊपर नीचे, बट ये रो एक ही रो में है जो एडजस्ट हो गया, इसके लिए अलग अलग रो है। इसमें एक ही कॉलम्स में है, इसमें एक ही रो में है, तो रो है जो कॉलम में एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ तक तो समझ गया। पेस्ट लिंक क्या है, अगर कोई भी लिंक वगैरह है जिसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी कीजिए और उसके बाद उसको पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेस्ट स्पेशल, जिसमें जानेंगे कि यदि इसको बाय द वे हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया और इस पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे दो ब्लैंक है वो भी ब्लैंक आ गया और पहले से डाटा जो था वो इस जगह पे नहीं रहा, जो ब्लैंक है वो भी भर गया। बट इसमें हम ये अगर करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से तो कॉपी है ही, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, कहाँ, पेस्ट स्पेशल, ये है एस्कीप ब्लैंक, इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ सीता मनीष है तो यहाँ गीता और मनीष है, तो यहाँ पे हम एस्कीप ओके कर देंगे, तो क्या हो गया, अरुण और उसके बाद तरुण आ गया और उसके बाद गीता और मनीष रह ही गया और उसके बाद अमित और ललित ये भी एस्किप हो गया। तो इस प्रकार से हम पेस्ट स्पेशल का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे है जो कितना है, बाय द वे अगर यहाँ पे 20 हो गया, ठीक, तो 20 हो गया तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए और कॉपी करने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे, और पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 20 है उसको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, डिवीजन कीजिएगा। अगर ऐड करना है तो ऐड कीजिए और ओके कर दीजिए। प्रत्येक में है जो 20 जुट गया। अगर इसमें फिर से आना है और आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे है जो पेस्ट स्पेशल पे, और पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो घटा दीजिए तो घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पेस्ट स्पेशल का काम है जो देख चुके हैं। और पिक्चर हो गया, देखिए यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट, इसको जैसे सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद आए पिक्चर फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगा, पिक्चर, कॉपी पिक्चर, पेस्ट पिक्चर। तो ये वाला है जो किस फॉर्मेट में हो गया, पिक्चर फॉर्मेट में ये बन गया। देखिए यही है एक्सेल का, हम डाटा लिए बट किस फॉर्मेट में है, पिक्चर फॉर्मेट में हो गया। तो यहाँ पे कॉपी, कट और पेस्ट हम लोग समझ चुके हैं। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से हम क्लियर कर दिए और इसके बाद इसको भी क्लियर कर देते हैं। ये तो है जो पिक्चर के रूप में, इसीलिए नहीं हो रहा है क्लियर। चलिए और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे शुरू में, और शुरू में आने के बाद अब क्या करेंगे, फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट क्या, अगर इसको अगर कलर करना है या इसमें जो आपको है जो डिजाइनिंग करना है, डिजाइनिंग कर लीजिए। अब डिजाइनिंग करने के बाद क्या, इसको एक बार क्लिक किए तो इस पे ले जाके रख दिए तो हो गया, फिर ये खत्म। बट इसको हम क्या करेंगे, दो बार क्लिक, दो बार क्लिक करने के बाद इस जिस पे है वो कर देंगे, ठीक। तो ये तो है जो कहीं कहीं से अगर बीच में छूटा हुआ है, तो अगर एक लाइन से हुआ उसको जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या है, इस पे हम क्लिक किए और इस पे क्लिक करने के बाद दो बार, जैसे ये है, इसको हम अगर बाय द वे डिलीट कर दिए, ठीक, डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद जैसे कंट्रोल के साथ माइनस बटन जिसको प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हुआ, डिलीट हो जाएगा। अब ये लाइन से तो इस पे आएंगे और यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के इस प्रकार से हम ड्रैग कर देंगे लेफ्ट क्लिक करके, तो ये सारा का सारा है जो फॉर्मेट में बदल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग छोटा सा यहाँ ऑप्शन देखते हैं, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है, चलिए क्लिपबोर्ड में क्या, क्लिपबोर्ड यहाँ बगल में खुल जाएगा। अब जिसको अगर कंट्रोल डी से इसको डिसलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जेड और इसके बाद कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। अब इसमें क्या है जो कॉपी करके रखना है, अगर ये वरुण, तो वरुण हो गया, कॉपी कीजिएगा, यहाँ बगल में जुट गया, ठीक। फिर इसके बाद है अमित, अमित को सिलेक्ट कीजिए और इसको भी कॉपी कीजिए, ये भी बगल में जुट जाएगा। अब जैसे कहीं पे अगर आप पेस्ट करना है तो यहाँ पे आए, क्लिक किए, वरुण पे है जो क्लिक कर दिए, हो गया। अब इसके बाद अमित पे,
यहाँ पे हो गया। अगर दोनों के करना है एक ही बार में तो यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिए, तो दोनों एक ही बार में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे है जो क्लिपबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ से तो हो गया, जो आप जो फॉर्मेट लेना चाहते हो वो फॉर्मेट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो करना है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से है जो 12 छोटा कर लीजिएगा। यहाँ से ग्रो फॉन्ट्स और सिंक फॉन्ट यहाँ से भी 12 छोटा ही होता है, ठीक, यहाँ से 12 छोटा ही होता है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से बोल्ट करना है तो बोल्ट कर लीजिएगा। इससे पहले एक्सेल से पहले यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वीडियो नहीं देखे तो जाके वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि पहले उसका नॉलेज आएगा, उसके बाद ये वाला नॉलेज है जो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से बोल्ट करना होगा तो बोल्ट कर देंगे, इटैलिक तिरछा करना हो, अंडरलाइन, अंडरलाइन में देखिए इसमें एक डबल अंडरलाइन है, एक सिंगल अंडरलाइन, दो ही अंडरलाइन है, ठीक, अंडरलाइन यहाँ पे हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर। अब देखिए जैसे ये है बॉर्डर, इसको हम नो बॉर्डर पहले कर देते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर। अब ये बॉर्डर हट गया, बॉर्डर नहीं रहेगा तो क्या आएगा, चलिए हम प्रिंट में आते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं। तो इस प्रकार से सीट निकलेगा, बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक। अगर बॉर्डर लगा देते तब कैसा आएगा, चलिए बॉर्डर है, बॉर्डर इस प्रकार से हम लगा दिए। अब बॉर्डर लगाने के बाद अब क्या होगा, अब हम लोग आते हैं प्रिंट में और प्रिंट प्रीव्यू में। तो अब देखिए बॉर्डर के अंतर्गत आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम बॉर्डर पहले हटा दिए और इसमें और सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बॉर्डर दिया गया। अगर क्या है आउटसाइड बॉर्डर, तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ साइड साइड से बॉर्डर लग गया। तो कंट्रोल जेड से हम बैक कर दिए और इसके बाद फिर हमको बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे आएंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर में क्या है, एक थोड़ा मोटा सा बॉर्डर है जो चारों साइड से बन गया। अब कंट्रोल जेड से इसको हम पीछा कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसको हम फिर से आते हैं बॉर्डर में। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर आपको ड्रॉ करना है, जिस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ बॉर्डर, इरेज भी कर सकते हैं, बॉर्डर को मिटाना हो तो लाइन बॉर्डर, ये सारा इसमें दिया हुआ है। कलर भी है बॉर्डर का, जो आपको जो कलर देना है बॉर्डर का वो दे सकते हैं, ठीक। यहाँ से है जो ड्रॉ करके और जो बॉर्डर आपको देना है जो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सभी बॉर्डर का ऑप्शन है, आप करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखेंगे इसमें जो फिल है, फिल कलर देखेंगे, जो यहाँ पे हम लोग फिल किए हैं वो भी, जैसे जिसको अगर लाना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो कलर फिल करना है यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट करना है और जिसमें कलर फिल, और ये है जो टेक्स्ट कलर है, इसको अगर लिख लिया, अगर टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। अब कंट्रोल जेड से हम बैक कर दिए और बैक करने के बाद जैसे इसको हम बताया कि चौड़ा ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये है, इसको हम ऊपर करना है टॉप में, तो यहाँ से टॉप में कर देंगे, सेंटर में कर देंगे और बटन में कर देंगे। और ये हो गया, ये मिडिल है, सेंटर नहीं, मिडिल कहलाता है, सेंटर ये कहलाता है। और ये है तो इसको लेफ्ट में हो गया, ये सेंटर में हो गया और ये राइट में हो गया। इस प्रकार से इसको हम है जो व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है जो ओरिएंटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, अब बाय द वे ये है, ठीक। और इसको अगर तिरछा करके बनाना है तो लिखना, तो तिरछा करके, इस प्रकार से लिखना है तो इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इसमें भी यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, आपको जितना डिग्री के हिसाब से इसको घुमाना है तो यहाँ से घुमा सकते हैं, इस प्रकार से घुमा सकते हैं। इसमें और ऑप्शन दिया है, फॉर्मेट का है और उसके बाद बॉर्डर का है, जो भी देख रहे हैं अभी। जैसे फॉर्मेट, इसमें हम ये ऑप्शन छोड़ दिए थे, ये फॉर्मेट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये इस पे, तो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। ये जितना ऑप्शन है ये फॉर्मेट के अंतर्गत ये यहाँ पे आ गया, स्टिक थ्रू हो गया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब इसमें आ गया, ठीक। और इसके बाद सब स्क्रिप्ट ये सब नहीं है, आप यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट सबका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से तो समझ गया कि इसको किस हिसाब से व्यवस्थित करना है, यहाँ से इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये व्यवस्थित हो गया। अगर इसको हटाना है, नॉर्मल करना है, तो जिस पे है उसी पे फिर से क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जैसा टाइप किए थे वैसा। अब देखिए इसमें जो अलाइनमेंट है, जो क्या इंक्रीज अलाइनमेंट, इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट, तो ये है, इस पर हम क्लिक किए और अगर करेंगे इंक्रीज तो इस साइड आएगा, लेफ्ट राइट साइड, और डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा, ठीक। अब आते हैं ब्रैपिंग टेक्स्ट। ब्रैपिंग टेक्स्ट में जैसे अगर यहाँ पे लिख देंगे पूरा सीरियल नंबर, ठीक, क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर,
यहाँ पे अगर लिख देंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, चलिए लिख ले सीरियल नंबर, दूसरा पे क्लिक किए, बट ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, दूसरा पे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, ब्रेव टेक्स्ट पे जाएंगे। तो ब्रेव टेक्स्ट पे तभी आया, तभी ये नीचे ऊपर होके इस प्रकार से आ गया। इसके बाद ब्रेव टेक्स्ट करने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर दिया और उसके बाद नीचे करना है तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक है जो ब्रेव टेक्स्ट ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब देखिए यहाँ मर्ज और सेंटर, यहाँ पे जैसे हमको हेडिंग देना है, ठीक, एक हेडिंग देना है, तो पहले तो इस पे हम क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद एक इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, इससे आगे भी हम देखेंगे, यहाँ से भी वही ऑप्शन है इंसर्ट का, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे कॉपी देखिए, कट देखिए, पेस्ट देखिए, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट, डिलीट करना है तो डिलीट फॉर्मेट से, ये सब दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करके और इंसर्ट, इंसर्ट किए तो क्या है, हो गया ऊपर में एक रो है जो आ गया, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके और यहाँ से क्या कर देना है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, टूट के एक बन जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट ऐसे करके नहीं कीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टूट के है जो ये लास्ट तक है जो XFD जहां तक चला जाएगा, तो ये फिर सेंटर में लिखा जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए क्या करना है, हमको जितना दूर में लेना है उतना ही दूर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया। फिर इसको अगर अनमर्ज करना है तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, अनमर्ज कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये कॉर्नल है, तो कॉर्नल पे आके और ये ऑप्शन के बारे में हम लोग तो देख चुके हैं, यहाँ पे ब्रैप टेक्स्ट वगैरह और यहाँ पे जो रोटेट हो गया, ये सारा ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर्स, नंबर्स की ओर चलते हैं। और उस नंबर्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले जनरल, जनरल हो गया, नंबर हो गया, ये तो हो गया। यहाँ करेंसी, जैसे कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक, तो काम कर रहे हैं तो इसको करेंसी में देना है। अगर अमेरिका में काम करते जहाँ पे डॉलर है तो वहाँ पे डॉलर देना है, तो डॉलर का सिंबल हो गया, ठीक। और उसके बाद जहाँ कहीं पे काम कर रहा है, जहाँ पे अगर जैसे इंडिया में, अपने इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, तो रुपया का सिंबल, तो रुपया के लिए यहाँ पे अगर मिल गया तो ठीक है। यहाँ अगर यहाँ से ये भी हो गया, नहीं तो यहाँ मोड में जाएंगे और मोड में जाने के बाद यहाँ से जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ का देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसके बाद अब क्या करना है हमको, एक अकाउंटिंग दोनों एक ही है, करेंसी और अकाउंटिंग दोनों एक ही। उसका शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट हो गया। देखिए शॉर्ट डेट में क्या हो जाएगा, जैसे 18/3/1908, और लॉन्ग में क्या हो गया, 18 मार्च, ये क्या हो गया, मार्च में लिखा गया, मतलब ये मंथली के साथ लिखा था। जैसे यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, आज कितना तारीख हो गया, 29 तारीख। देखिए ये फॉर्मेट जो आएगा आपका, यहाँ से जो फॉर्मेट रहेगा वही आएगा। अगर पहले मंथ रहेगा तो मंथ ले लीजिएगा, अगर नहीं तो उसके बाद अगर पहले डेट है तो डेट, तो 29 हो गया, 29/8/2023 ये हो गया। तो और इसके बाद इसको क्या करना है, ड्रैग कर देना है, तो 29/30 इस प्रकार से हो गया। अब होने के बाद 1 2 3 इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये फॉर्मेट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें क्या है, शॉर्ट्स, तो ये तो शॉर्ट्स फॉर्मेट में है ही, और इसको लॉन्ग फॉर्मेट में करना है तो क्या है, मंथली के साथ इसका लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, ठीक। ये इस प्रकार से है जो लिखा गया, जो 29 अगस्त 2023, उसका 30 अगस्त 2023, तो इस प्रकार से है जो सारा का सारा इसका है ना, जो मंथली के साथ लिखा गया। तो इसमें तो हम लोग देख चुके हैं कि शॉर्ट्स डेट और लॉन्ग डेट में क्या अंतर है। तो ये तो हो गया डेट फॉर्मेट। इसमें एक डेट फॉर्मेट और देख लेते हैं, 29 और उसके बाद 8 और उसके बाद 2023, तो 29/8/2023 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको फिर हम क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, ठीक, ड्रैग कर दिए। अब ये ड्रैग करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिए, अब इसमें आते हैं और यहाँ पे डेट में आते हैं, डेट में है ही, और डेट में आने के बाद ये शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, और यहाँ पे आने के बाद डेट में यहाँ ये कोना पे क्लिक करेंगे, और कोना में क्लिक करने के बाद ये डेट, देखिए डेट का फॉर्मेट किस हिसाब से है जो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। कस्टमाइज में आएंगे और किस हिसाब से, जैसे पहले डेट, मंथ, ईयर, तो देखिए अगर यहाँ से अगर डेट शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट वो नहीं कीजिएगा, जैसे DD हो गया MM,
तो अगर 4 गो mm दीजिएगा, 4 गो mm, तब क्या हो जाएगा देखिए, तब क्या हो गया, मंथली के साथ आ गया। ठीक, तो या तो शॉर्ट्स फॉर्मेट से वहीं से कर सकते हैं, यहाँ जो है लॉन्ग फॉर्मेट, और नहीं तो आप क्या कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज में जाके यहाँ से आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अगर डायरेक्ट आपको अगर DDMM लिखना है तो DD डेट और मंथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज में। देखिए परसेंटेज में क्या है, जैसे 0.5, 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5 इसका मतलब हो गया 50%, 50%। इसको परसेंट में देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गए और इसको हम परसेंट में दे दिए तो ये 50% हो गया। ठीक, और ये पॉइंट के बाद ये दशमलव है, तो दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉमा है, जैसे 3000 लिखते हैं तो 3 कॉमा हो गया, 3 को 0, 30,000 लिखते हैं तो 30 कॉमा 3 को 0। इस प्रकार से कॉमा भी हटाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ही कॉमा पे क्लिक करके आप यहाँ से हटा सकते हैं, बट हट नहीं रहा है। यहाँ से पहले इसको कम कर देते हैं और कम करने के बाद अब हटाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर कर लिए। और क्लियर करने के बाद अब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक अलग से वीडियो बन चुका है, जिसमें कि स्मार्ट लेवल से है जो बनाया गया है, जिसका हम वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद आएंगे फॉर्मेट टेबल। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मेट टेबल देखेंगे, फॉर्मेट टेबल। और फॉर्मेट टेबल में देखिए इतना प्रकार का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट टेबल है, ठीक, फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें से जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मेट ले लीजिए, ये फॉर्मेट ले लीजिए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए ओके। ठीक, क्लिक ओके करने के बाद इसमें देखिए जैसे हमको इन दोनों को गुना करना है तो लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे टेबल लिखाता है, ठीक, टेबल लिखा के ना कि रो बाई कॉलम आता है, फिर इसको है तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद इंटर प्रेस किया, क्या हुआ, जितना है ना सभी का गुना हो गया। तो हम लोग टेबल का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, जब एक में काम करेंगे तो उसके अंदर जितना रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या है, जैसे सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद इसमें से जो स्टाइल आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। और इसके बाद अब है इंसर्ट। देखिए इंसर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, जब टेबल आपको लेना हो तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन से आप टेबल ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, तो देखिए अगर इसके दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या एड्रेस देना है तो लेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे एक हो गया इंसर्ट। ठीक, इस प्रकार से ले सकते हैं, इसको कम चौड़ा और ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर रो भी इंसर्ट करना हो तो जिस पे करना, जिस मतलब जो रखेंगे उससे ऊपर होगा, अगर ये है तो इससे ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो 3 नंबर पे ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिलीट। लेकिन ये शॉर्टकट इसका क्या है, जैसे ये है, इस पर क्लिक किए और कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस किए, एक टूट गया, फिर कंट्रोल के साथ प्लस। तो कंट्रोल के साथ प्लस से आप क्या कर सकते हैं, एक कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, या रो भी है इंसर्ट करना तो इसके ऊपर इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कीजिए और हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। एक और है, अगर इसके बीच की अगर दूरी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, कंट्रोल ए से पहले हम ऑल सेलेक्ट कर लिए और इसके बीच के जैसे इस पे पकड़ के और ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सभी के बीच की दूरी बढ़ जाएगा और घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी के बीच की दूरी या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब किसी सेल को अगर डिलीट करना हो, जैसे ये है कॉलम से जो क्या है हमको नहीं चाहिए, डिलीट करना है, एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर दिए। अगर ये भी एक्स्ट्रा है, नहीं चाहे तो क्या किए, डिलीट कर दिए। तो इस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल का काम क्या है, तो पहले हाइट। तो हाइट यहाँ से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसका जो ये हाइट है, अगर यहाँ 18 है और यहाँ पे हम 30 कर दिए तो क्या हो गया, ये ज़्यादा इसका हाइट हो गया। और फिर उसके बाद इसी प्रकार एटो क्या है, अगर बाय द वे इसको हम क्या किए, बहुत कर दिए, इससे हम बहुत कर दिए। और इसके बाद एटो जब करेंगे तो, और इसके बाद है तो एटो ये क्या है, हाइट, एटो हाइट। तो ये हाइट ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से ले लेगा, जितना उसका चाहिए एडजस्ट उसी के हिसाब से। फिर अगर रो है, एटो रो करेंगे तो इसको हम एडजस्ट किए,
रो। तो इसमें क्या है, कॉलम्स विद, कॉलम के बोले तो चौड़ाई अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें हमको 50 देना है तो 50 दे दिए, ठीक, बहुत हो गया। फिर अगर एटो करेंगे तो एटो में क्या हो जाएगा, वो अपने हिसाब से जितना उसको जरूरत है उसके हिसाब से वो ले लेगा। तो उसके बाद क्या है, बाय डिफॉल्ट वही डिफॉल्ट है काम। अब हाइड क्या है, जैसे अगर यहाँ पे किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, अगर यहाँ से कंट्रोल+1 हम ले लिए और यहाँ पे हो गया कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर इसको हाइड करना चाहते हैं, जैसे प्रिंट निकालते हैं इसको हाइड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, या किसी को सेंड करना है तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हाइड पे, और हाइड रो, रो है या कॉलम्स है, तो ये क्या है, कॉलम्स है, तो कॉलम्स हो गया, हाइड हो गया। फिर यदि इसको शो करना हो, दिखाना हो, तो हम आएंगे यहाँ पे और अनहाइड इसी में है, और अनहाइड कॉलम्स या रो, तो कॉलम्स, तो ये आ गया। तो इस प्रकार से हम, और डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गए कि हाइड और अनहाइड क्या है। अब इसके बाद देखते हैं रीनेम। देखिए ये ऑप्शन सब यहाँ से भी, अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी ऑप्शन है, हाइड, अनहाइड, टैब, ये सारा ऑप्शन यहाँ भी है, ठीक, जो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो या तो यहाँ से कीजिए तो, या तो यहाँ से कीजिए तो। फिर इसके बाद है रीनेम, जैसे इसका है पार्ट 26 है, तो इसका रीनेम करना चाहते हैं, दूसरा कुछ रखना चाहते हैं, तो यहाँ से दूसरा हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे आगे कौन सा टैब है, तो टैब कलर। यहाँ से जो टैब कलर करना हो तो आप कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से ये है जो सीट है, जो कलर हो जाएगा, ठीक। तो सीट का आपको यहाँ से कलर करना है तो सीट कलर हो जाएगा। अब मूव है तो मूव करना हो तो मूव सीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब कौन सा टैब है, तो अब इसके बाद है प्रोटेक्ट सीट। देखिए प्रोटेक्ट सीट क्या है, तो यदि आप डाटा को अगर किसी को दे रहे हैं काम करने के लिए, आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा जो प्रॉपर कोई सेल हो जिसमें है जो चेंजिंग ना हो, ठीक, किसी ऐसा सेल है जिसमें चेंजिंग ना हो, या किसी को दिखा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो अगर इसको है जो एडिट नहीं कर पाए, तो उस समय क्या लगाएंगे, प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट के लिए कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे, प्रोटेक्ट सीट। आप यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो उससे भी आ जाएगा, ठीक, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पे से भी आ जाएगा यहाँ, ठीक, और ये प्रोटेक्ट सीट हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट सीट पे चले गए, और जाने के बाद किस में है लगाना है, तो सभी में लगाना है, तो 1 2 3 डाल दिए, या कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ये डाल दिए। और डालने के बाद देखिए इसमें क्या है, चेंज नहीं होगा, प्रोटेक्ट है, ठीक, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो नहीं होगा। फिर इसको सारा यहाँ टैब है, जो टैब सभी काम नहीं करेगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो अनप्रोटेक्ट करेंगे तब जाके काम करेगा। तो यहाँ तक समझ गया। अब इसमें देखिए प्रोटेक्ट में और है, जैसे हमको सिर्फ किसी को देना है और इसको ही चेंज करना है, और इसको चेंज करना है, और इसको, तीन ही को चेंज करने के लिए उसको दे सकते हैं, नाम भी नहीं बदल सकता है और टोटल भी नहीं। तो फिर आएंगे और यहाँ प्रोटेक्ट पे आएंगे, और प्रोटेक्ट पे आने के बाद प्रोटेक्ट सीट पे, और इसके बाद क्या है, इस पे है ना जो सिलेक्ट लॉक्ड, तो ये हो गया, और इसके बाद इसको हटा दिए, मतलब क्या है, सिलेक्ट अनलॉक्ड, ये जो सिलेक्ट हुआ है उसमें क्या रहेगा, अनलॉक रहेगा। तो इस प्रकार से हम दे दिए। अब देखिए इसमें तो अभी नहीं हो रहा है, फिर से देख लेते एक बार, इसको पहले हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। चलिए अनप्रोटेक्ट हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से स्पेशल एक ये ले लिए और ये ले लिए। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद ये टिक है, इसको पहले हटाना होगा तब काम करेगा ये। और प्रोटेक्ट में आएंगे और अब करेंगे 1 2 3, अब इसको लॉक कर दिए, 1 2 3 लॉक कर दिए। अब लॉक करने के बाद इसमें देखिए, इसमें चेंज होगा, इसमें अगर कुछ चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। और यहाँ चेंज करते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए ये सब पे चेंज नहीं कर सकते, इस पे तो चेंज, इस पे भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर इसको बदलना है तो बदल सकते हैं, बट फार्मूला में क्या है, ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे बदला जाएगा, हो गया। तो फार्मूला में ये काम करेगा यहाँ प्रोटेक्ट से, बट यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आप डायरेक्ट उसको चेंज नहीं कर सकते, या इसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। और इसमें देखिए कॉलम्स अगर लेना हो, कंट्रोल+ कॉलम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या इस साइड भी क्लिक करके कॉलम्स नहीं ले सकते हैं। फिर से आते इसको क्या करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, 1 2 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको और इसको दो सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आते हैं प्रोटेक्ट पे, और प्रोटेक्ट पे आने के बाद अब क्या करना है, देखिए इंसर्ट वगैरह, इसमें सारा ऑप्शन है। आप डिलीट किसी को अगर दे रहा है तो कोई डिलीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सारा ऑप्शन। जैसे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक, यहाँ से एक डिलीट पे भी लगा दिए टिक, और इंसर्ट रो कॉलम्स इस पे भी लगा दिए, और जिस पे आपको लगाना होगा लगा सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या किया, लॉक 1 2 3।
और 1 2 3 इस प्रकार से। अब देखिए इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद चेंज करने के बाद यहाँ ये नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें हम डी लिख दिया है। चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें अगर कोई लेना है तो ये हो गया, कंट्रोल के साथ प्लस आ रहा है, ठीक। डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट। लगता है डिलीट वाला पे नहीं है, डिलीट वाला पे हम नहीं की है, ठीक। तो इसके कारण है जो ये काम नहीं करेगा। तो 1 2 3 2 3 इस प्रकार से हो गया। डिलीट वाला पे नहीं किए थे इसलिए आप डिलीट वाला पे ये सारा ऑप्शन देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको 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 और इस सबको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद अब क्या देखेंगे, अब यहाँ तक तो हो गया। इससे अगला ऑप्शन है जो है सम, एटो सम। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद सम पे आए और यहाँ पे सम किया तो क्या हुआ, ये जुट के आगे आ गया। अब आगे आने के बाद इसको क्या पकड़ के और ड्रैग कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिए, सारा का सारा है जो ऐड हो गया। और इतना ही नहीं है, इसके अंतर्गत और भी ज्यादा ऑप्शन है जिसको हम लोग अगला वीडियो जो आएगा लाइन बाय लाइन बनेगा तो उसमें इसको देखेंगे। और इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्लियर। देखिए क्लियर क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें बाय द वे यहाँ से बॉर्डर लगा दिए। चलिए बॉर्डर लगा दिए। बॉर्डर लगाने के बाद इसको हम क्लियर करते हैं, डायरेक्ट क्लियर। तो ऑल क्लियर में क्या होगा, पूरा का पूरा मिटा गया। बट इसमें क्या है, चलिए यहाँ पे आते हैं, ये है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट तो क्या है, लिखा हुआ तो है बट इसका जो फॉर्मेट लगाए हुए थे बॉर्डर वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें है क्लियर कंटेंट, मतलब जो कंटेंट लिखे हुए हैं वो क्लियर हो जाएगा, इसमें कमेंट वगैरह किए वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हो गया शॉर्ट्स एंड फिल्टर। शॉर्ट्स और फिल्टर का एक वीडियो बना चुके हैं, उसका है जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये ऑप्शन पहले फाइंड देखते हैं उसके बाद रिप्लेस। चलिए फाइंड क्या हो गया, हम जैसे इस पे हम क्लिक कर दिए, ठीक। क्लिक करने के बाद अब आते हैं और यहाँ पे आते हैं फाइंड। फाइंड पे क्लिक किए। इसमें अब फाइंड क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अशोक सिंह, ठीक। उसके बाद ये फाइंड किए, फाइंड किए तो एक अशोक सिंह या लिखा हुआ है यहाँ पे, और सीट है जो पार्ट है जो 26 है इसी में लिखा हुआ, ये भी 26, ये 26 है इसमें ही लिखा हुआ है। तो ये दो जगह है जो अशोक सिंह लिखा हुआ है, इस पे आके हम ड्रैग कर सकते हैं। बट इसमें है क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है अशोक या दो जगह पे है, लेकिन यहाँ पे सिंह से सिंघानिया है, ठीक। यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद सिंघानिया है, तो इसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए हम इससे हम देखते हैं, यहाँ पे पहले एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन में अब देखिए जैसे अशोक सिंह लिखे, ठीक। तो अशोक सिंह लिखे तो ये तो फाइंड कर दिए, यहाँ पे फाइंड ऑल फाइंड कर दिए। तो बट ये सिर्फ क्या, ये 26 सीट है इसी में ही है। और उसके बाद यहाँ हम वर्क बुक करेंगे तो वर्क बुक में क्या होगा, फाइंड ऑल। अब सारा है इसमें जितना पूरा ये जो एक्सेल सीट है ये बना हुआ है, जितना भी इसमें एक्सेल सीट है सभी में है, उस सारा का सारा में आ जाएगा। फिर से इस पे हम क्लिक करके सीट, आप सीट पे करेंगे तो जिस सीट पे हम क्लिक करेंगे वही सीट आपके पास आएगा। जैसे 26 वाला पे किए तो ये है, तो और फाइंड नेक्स्ट, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सिर्फ सीट पे करेंगे तो सिर्फ जो सीट में रहेंगे उसी के अंतर्गत जो लिखा रहेगा। और उसके बाद है जो हम लोग अगर इसमें वर्क बुक में करेंगे तो सारा में आ जाएगा। अब देखिए इससे आगे एक सर्च रो सर्च है, इसका मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर लिख देते हैं अशोक सिंह, एक और लिख देते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, इस पे आए और फिर से आए फाइंड पे आ गए। फाइंड पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखिए रो और कॉलम्स, रो करेंगे तब जैसे अशोक सिंह, रो किए फाइंड 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 फाइंड, पहले क्या होगा ये ऐसे करके ढूंढते आएगा, रो के हिसाब से ऐसे इस प्रकार से ढूंढते आएगा, फिर आया फिर यहाँ पे, तो इस प्रकार से ढूंढते आएगा। पहले इसमें ढूंढ लेगा, अगर होगा तो ठीक है, इसमें आया ढूंढा तो ठीक है, फिर नीचे आएगा इस प्रकार से। बट इसी में हम कॉलम्स करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर ये ढूंढते आएगा, ठीक। ऊपर से पहले ऊपर आया, यहाँ आया, फिर नीचे ढूंढेगा, नहीं है तो इसमें इस प्रकार से ढूंढेगा। उसके बाद अब फार्मूला वैल्यू देखिए,
अगर फार्मूला वैल्यू के साथ अगर कोई अगर जैसे यहाँ पे अगर हम टोटल कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे एक हम क्या लेते हैं, सेल ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस से एक नया सेल हो गया, और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ से सम कर दिए, और इसको हम क्या किए, ड्रैग कर दिए, ये सारा का सारा हो गया। अब इसमें हमको सर्च करना है किसी भी प्रकार के, जैसे आ गए यहाँ पे फाइंड में, और फाइंड में आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ लिखना है, जैसे प्लस लिखना है, इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो इसमें क्या है, फार्मूला के साथ जो रहेगा वो भी आएगा, ठीक। फाइंड इसमें भी है, देखिए ये फार्मूला है, इसमें पहले है, ठीक, तो जो फार्मूला के साथ आएगा उसमें भी आ जाएगा। ये सिर्फ वैल्यू रहेगा तो सिर्फ वैल्यू इसमें सिलेक्ट होगा, जैसे सिर्फ वैल्यू में हमको 23,000 करना है, तो इसमें क्या है, सिर्फ ये वैल्यू है जो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक, फार्मूला वाला है जो नहीं होगा। तो इस प्रकार समझ गए। अब इसमें एक है मैच केस। मैच केस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, मैच केस है तो यहाँ पे तो है, और इसमें हम आ गए फाइंड पे, और फाइंड पे आने के बाद मैच केस। मैच केस में क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अशोक सिंह, अशोक सिंह लिख दिए, मैच केस किए। चलिए, उसके बाद क्या किए, फाइंड नेक्स्ट। तो क्या हो रहा है, सिंह किए अशोक सिंह, तो क्या हुआ, मैच केस। बोले तो जिस हिसाब से लिखा हुआ है, ए कैपिटल है तो ए कैपिटल, उसके बाद एस कैपिटल, और उसके बाद ए कैपिटल और एस कैपिटल, उसका सब स्मॉल, इस प्रकार से है, तो ये कर लिया। बट अगर इसको हटा के अगर इसमें हम कह देंगे मैच इंटर सेल, तो अब क्या होगा, अब देखिए, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड, अब क्या है, मैच जो पूरा के पूरा लिखाया रहेगा तब वही आएगा, ठीक, फाइंड वही करेगा, और इसमें भी कर दिए। अब देखिए, अब क्या है, सेम टू सेम मैच केस, और मैच केस बोलते जितना लिखा रहेगा उतना ही आएगा, और मैच इंटर सेल, मैच इंटर जिस प्रकार से हम लिखे रहेंगे, नहीं, मैच केस में हो गया जिस प्रकार से लिखेंगे कैपिटल स्मॉल, और मैच इंटर सेल मतलब जितना लिखेंगे वही, तो इतना ही, सिर्फ यही। अब इसमें अगर हम कैपिटल में लिखते हैं, यही अशोक, अशोक क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, और कैपिटल में लिखते हैं, यहाँ एस हो जाएगा, और इसके बाद अब क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। तो इस प्रकार से ये वाला होगा, ठीक, और इसको अगर हटा दिए तो अब क्या होगा, इस प्रकार से जितना रहेगा सभी आ जाएगा। इसको हम कलर कर देते हैं, इस प्रकार से इसको कलर कर दिए, और यहाँ पे भी कलर कर दिए, और यहाँ पे भी कलर कर दिए, ये ठीक, कलर कर दिए। अब कलर करने के बाद अब आते हैं फिर से फाइंड पे, और फाइंड पे आने के बाद और ऑप्शन पे आ गए, ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ फिल में आएंगे, कहाँ जाएंगे, नो फिल है, यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ फिल पे आएंगे। देखिए, इस हिसाब से ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फॉर्मेट, फॉन्ट, ये सब देख चुके हैं, यहाँ फिल में आते हैं, ठीक। फिल में आने के बाद किस कलर से आप फिल करना चाहते हैं, ये कलर है, फिल हो गया, यहाँ से ओके हो गया। अब यहाँ पे आ गया, अब इसको फाइंड करना है, देखिए फाइंड, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस प्रकार से ये फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से, कलर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसको हटाना है तो यहाँ बगल में क्लिक कीजिए और क्लियर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर कौन सा ऑप्शन है, तो फाइंड में सारा, तो फाइंड का यहाँ तक ऑप्शन देख लिए। अब रिप्लेस, देखिए रिप्लेस में भी वही है जो फाइंड में काम किए, वह भी रिप्लेस में, बस एक ही काम यहाँ पे दूसरा है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम लिख देते हैं आवापुर, और उसके बाद 843314, ठीक, यहाँ पे एक हो गया। और यहाँ पे जो 843314 लिखे हैं, इसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा इस प्रकार से हम ड्रैग करके ज़्यादा दे देते हैं जगह, और इसके बाद इसको हम देख लिए, और इसको क्या किए, इस प्रकार से हम पकड़ के और ड्रैग कर दिए, तो ये ड्रैग हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है, इसको सिलेक्ट है तो सिलेक्ट ही रहने देंगे, नहीं तो हम इसको पूरा रो को यहाँ से कॉलम से जिसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है कि फॉर्मेट में आना है और रिप्लेस में आना है, और बीच में जो माइनस है इसको क्या चीज़ में बदलना है, स्पेस में। तो हम यहाँ पे क्या दे दिए, सिर्फ स्पेस दे दिए, और स्पेस देने के बाद यहाँ क्या किए, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा का सारा बदला जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बदला गया। बाकी इसके बाद है जो ये ऑप्शन हम सभी जिस प्रकार से उसमें किए हैं फाइंड में, उसी प्रकार से रिप्लेस में भी है, किसको रिप्लेस क्या करना है, उसी प्रकार से सारा का सारा ऑप्शन है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गो टू,
गो टू और गो टू स्पेशल, इसके बारे में देखेंगे। तो गो टू स्पेशल, इसके देखने के लिए ये फॉर्मेट से ले लिए, और इसमें हम लोग पहले शुरू से देखते हैं, और इसमें ये जैसे ले लिए इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू स्पेशल ऐड करना है, ठीक। या तो यहाँ से भी बार बार इसको जाके कर सकते हैं ये सारा काम, और नहीं तो आप यहाँ भी इसको ऐड करके कर सकते हैं। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद मोर कमेंट्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल कमांड्स करेंगे, और ऑल कमांड्स पे करने के बाद यहाँ पे जी प्रेस कर देंगे, इस पे किसी पे क्लिक करके जी प्रेस करेंगे, और जी प्रेस जो किए तो नीचे ड्रैग करते करते आपके नीचे आ जाएगा गो टू स्पेशल, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड कीजिए। मेरा ऑलरेडी ऐड है तो इसके कारण जो बता रहा है ऑलरेडी ऐड, और उसके बाद हम इसको कैंसिल कर दिए, और कैंसिल करने के बाद इसमें बारी बारी से सभी ऑप्शन के देखेंगे। अब इसमें हम आए, यहाँ पे पहले क्लिक किए तो कमेंट्स इसमें हाईलाइट कर देगा, जैसे हम लोग देखते हैं, इस पर क्लिक किए और इसको ऊपर किए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आ गया, तो इसमें अगर हम क्लिक किए, ठीक, या तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, या कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे भी रहने देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से कमेंट्स पे किए तो क्या हुआ, ये कमेंट्स है जो हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट्स हो गया कमेंट, तो इसका जो साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ से कलर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जितना भी कमेंट्स रहेगा सभी है हाईलाइट हो जाएगा। तो हम लोग कमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इससे अगला ऑप्शन है कांस्टेंट क्या है, जैसे इस पे क्लिक किए, अब किसको इसमें हाईलाइट करना चाहते हैं, नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं, कांस्टेंट जिसमें फॉर्मूला ना हो, तो नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, फिर या लॉजिक या एरर, किस प्रकार के ऑप्शन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो अगर नंबर को सिर्फ करना है तो टेक्स्ट वगैरह को हटा दीजिए, और जैसे यहाँ पे हो गया, तो अब इसमें नंबर सिर्फ है ही नहीं, सब में फॉर्मूला है। फिर से देखते हैं, यहाँ पे आ गए, और आने के बाद कांस्टेंट पे आ गए, और इसको हम टेक्स्ट को क्या किए, अगर अनहाइड कर दिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नंबर है ये सारा का सारा नंबर है, और ये भी नंबर है क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, बाकी इस सब में क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसके बाद अगला ऑप्शन है जिसको हम लोग देखेंगे, ये है कांस्टेंट पे आए, और कांस्टेंट पे आने का जैसे हमको सिर्फ नंबर देखना है, तो ये सबको क्या करना है, हटा देना है, और यहाँ पे जैसे नंबर, तो इसमें है नंबर और इसमें नंबर, ये सब है जो फॉर्मूला के माध्यम से आया हुआ है। देखिए इसमें फॉर्मूला है और ये है, इस पे सिर्फ नंबर ही है। तो कांस्टेंट का उपयोग समझ गए। इसमें और है जो, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं कांस्टेंट। अगर इसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट लेना है तो इस सबको हटा दीजिए, तो इस पर में क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। तो इस प्रकार से हम देख लिए। इसके बाद अगला ऑप्शन देखने के लिए हम लोग फिर से आएंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला पे, या फॉर्मूला में किस पे फॉर्मूला लेना है, जैसे नंबर्स पे लेना है तो ये सबको हटा देना है। तो इसमें क्या है, सिर्फ नंबर्स वाला है आ गया, और इसमें फॉर्मूला है जो ऐड हुआ है। फिर इस पे अगर हम क्लिक करेंगे और इसमें अगर फॉर्मूला पे आएंगे, अगर टेक्स्ट वाला पे आपको लेना हो तो ये सबको हटा देंगे और सिर्फ टेक्स्ट वाला ले लेंगे, ठीक। तो इसको पहले हम सिलेक्ट को हटाएंगे, उसके बाद आएगा, तब ये आता। चलिए सिलेक्ट हट गया, उसके बाद फिर से आए, और उसके बाद फॉर्मूला पे आया, और इस सबको हटा देना है, सिर्फ टेक्स्ट वाला है, तो टेक्स्ट वाला यहाँ इस प्रकार से सिलेक्ट हो गया। और इसमें इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला ऑप्शन क्या है। तो अगला ऑप्शन है ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स क्या है, जैसे ये है, ठीक। इसको हम क्या किए, इस पे हम सिलेक्ट कर लिए, इस पे हम कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इस पे आया, और आने के बाद इसमें ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स खाली रहेगा वो क्या है, डिनोट कर देगा। एक ब्लैंक्स यह है और एक ब्लैंक्स यह है, खाली है, तो ये दोनों को क्या है, डिनोट कर दिया। तो ब्लैंक्स के माध्यम से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कौन सा। अब बाद हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे करेंट रीजन। जैसे इस पे हम क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद इस पे आएंगे और करेंट रीजन पे आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओके किए, तो जिस पे हम रखे हुए थे उसके जो चारों बगल जो काम हुआ है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। जैसे अगर इस पे है तो हम इसी प्रकार से कंट्रोल ए से यहाँ पे भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए से वही काम होता है, करेंट रीजन जो होता है वो भी वही काम होता है। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन लेंगे एरे के लिए क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार से 2 टेबल ले लिए, ठीक। टेबल लेने के लिए यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ 20, और इस प्रकार से 10 20 30 लिख दिए, और 1 2 3 10 तक लिख दिए, और यहाँ पे ये है जो दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें टेबल लिखना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे डाटा में, और डाटा में जाने के बाद जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस। इसका भी वीडियो एक
जो लॉन्ग बना चुके हैं उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर आप देख लीजिएगा। और यहाँ से आने के बाद डाटा टेबल पे आएंगे, डाटा टेबल पे आने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद नीचे वाले पे आके और इस पे क्लिक कर देंगे कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे इस प्रकार से पहाड़ा है जो टोटली आ गया। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे अगला ऑप्शन क्या है, एरे के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए देखिए ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर वाला, इसका लोगो हो गया। और यहाँ पे यार लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो। तो आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया ठीक। तो ये सीट में आ गया और ऑब्जेक्ट पे यहाँ आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे आने के बाद इसको ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देखिए जितना भी ऑब्जेक्ट है ये सारा का सारा हाईलाइट हो गया, और टैब से एक दूसरे पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आई होप ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन है जो आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला ऑप्शन कौन सा है, रो डिफरेंस। चलिए रो डिफरेंस के लिए हम लोग रो डिफरेंस का ये कॉलम्स ले लेते, हो गया। और ये जो कॉलम्स ले लिए ये पहले से ये हाईलाइट है, इसको क्या करते हैं, इसको हम अनहाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये है ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ठीक, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करके तो सारा रो है जो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आना है, कहाँ जाना है, रो डिफरेंस। रो डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर दिए, तो देखिए रो डिफरेंस ये हाईलाइट हो गया। अगर यहाँ से अब इसको आप ज़्यादा कलर भी कर सकते हैं ठीक। तो यहाँ से जो हाईलाइट कर दिया, अब इसमें देखिए ये रो में सब एक रंग है, इसमें भी सब एक रंग, इसमें भी सभी का सभी एक रंग है। बट ऐसे यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 65 है, फिर 68 है, यहाँ पे 67। तो इस प्रकार से जो चेंज है उसको आप यहाँ से चुन सकते हैं ठीक। अब यहाँ पे कॉलम्स डिफरेंस देखेंगे, तो कॉलम्स डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो इसको पहले हम नो कलर कर देते हैं यहाँ से। और कॉलम्स डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सारा को है जो सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ इस प्रकार से सिलेक्ट कर दिए। अब सिलेक्ट करने के बाद इसमें कॉलम्स डिफरेंस है, तो कॉलम्स डिफरेंस इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे कॉलम्स डिफरेंस पे, और आने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे ठीक, ये ओके कर दिए। तो अब इस प्रकार से कॉलम, जैसे देखिए 68 है, यहाँ पे 65 हो गया, यहाँ पे 68 67। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस है वो सारा का सारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। उसको बोल्ट वगैरह कलर आप दूसरा हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसके लिए हम लोग ले लेते हैं, और लेने के बाद यहाँ पे जैसे हम पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे हम ऐड करते, क्या ऐड करते, इज इक्वल टू दे दिए और इसको दे दिए प्लस, उसके बाद फिर क्या है, इसको दे दिए, फिर प्लस, उसके बाद फिर क्या किए, इसको दे दिए और प्लस, इस प्रकार से लिख लिए, और इसको भी दे दिए। अब इसको हम क्या किए, इज इक्वल टू दे दिए। इज इक्वल टू देने के बाद इस पे हम क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ जो आएंगे और इसमें आएंगे प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस पे आएंगे और इस पे हम किए क्लिक ठीक। तो क्लिक करने के बाद क्या ऑल लेवल करेंगे, तो ऑल लेवल आ गया, और इस प्रकार से ये आ गया। बट इसको हम लोग अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद वही ऑप्शन पे ट्रेस प्रीसीडेंस है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए जो 160 है इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंक्लूड है, तो जैसे देखिए ये है इंक्लूड, ये है इंक्लूड, और ये नहीं, देखिए इसो के आया हुआ है बट ये इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो वही ऑप्शन वहाँ भी है। और इसके बाद इसको हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं, रिमूव। अब ये जो है ठीक, ये तो प्रेसिडेंस में देख लिए। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं रैंकिंग। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है डिपेंड्स। द डिपेंड्स का मतलब किस किस पे डिपेंड्स है, जैसे हम इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद टेस्ट डिपेंड्स, तो ये है जो इस पे ये भी डिपेंड्स है ठीक। ये है तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यहाँ भी बढ़ेगा और घटेगा, तो इस पे भी ये डिपेंड्स है। अब इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते, रिमूव कर देते। अब ये जो है यहाँ पे हम फॉर्मूला के माध्यम से लिख दिए, और इस पे भी हम क्लिक किए और इस पे डिपेंड्स किए, तो ये दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इस पे है, और इस पे हम अगर डिपेंड्स करेंगे तो इस पे काम नहीं करेगा ठीक। इस पे है तो इस पे डिपेंड्स करेंगे तो काम करेगा, क्योंकि ये है जो ये सारा से है ना, इस प्रकार से ये इंक्लूड है ठीक। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूँ।